नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर और आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। आई लव मोहम्मद को लेकर जिस बात का डर था वही हुआ। बरेली में जुमे पर आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल के बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा समेत 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और 39 लोगों को हिरासत में लिया है। बरेली पोस्टर विवाद के बाद बवाल का हॉट स्पॉट बन गया है। इसके बाद भी बिहार में पोस्टर वार जारी है। किसने भीड़ को उकसाया, किसने मासूमों के हाथों में थमाए पत्थर, क्या है इस मामले की इनसाइड स्टोरी, इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बरेली में जुमे की नमाज हुई और इसके बाद हालात बिगड़ने लगे। लोग सड़कों पर निकले, पुलिस के साथ टकराव बढ़ा। इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो पूरे दिन सुर्खियां बनी रही। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पत्थर थे और वर्दी वालों पर पथराव कर रहे थे। उन्हें आगे करके पथराव किया गया। अगर वक्त पर हालात काबू न होते तो आज अनहोनी हो सकती थी। सबसे पहले जानिए कि कैसे जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर हंगामा किया गया। सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोगों ने हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर नारेबाजी की। जब बवाल बढ़ा तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। ये प्रदर्शनकारी नहीं माने, तब लाठीचार्ज किया गया। प्रदर्शनकारियों को पीछे खदेड़ा गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। अब हालात ये थे कि लाठीचार्ज के बाद मौके से प्रदर्शनकारी अपने चप्पल और जूते छोड़कर ही भागने लगे, जिसकी गवाही कई तस्वीरें भी दे रही हैं। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया। गलियों के अंदर से बच्चे पुलिस पर पत्थरबाजी करते हुए नजर आए। लाठीचार्ज और हालात पर काबू पाने के बाद पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और जीप में उन्हें थाने लाया गया। आसपास के इलाकों में फ्लैग मार्च निकालकर एहतियातन बाजारों को बंद कराया गया। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ख़ास तौर से बरेली शरीफ के आशिकान रसूल को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ऐसे ख़तरनाक वक्त में इश्क़ रसूल के नाम पर, नामूस रिसालत के नाम पर जो तमाम नौजवान और हमारे तमाम हजरात आए, मुबारकबाद के मुस्तहिक है। और मैं ये समझता हूँ कि इस नाम पर जिन लोगों को चोट लगी है वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मुझे शदीद अफसोस इस बात का है कि मैं ने जो एक अमन का रास्ता इख्तियार किया था और मैं ये चाहता था कि मैं अपनी तकलीफ़, अपनी परेशानी के लिए एक मेमोरेंडम डीएम के ज़रिए अपने मुल्क की राष्ट्रपति को भेजूं और नामूस रिसालत पर जो हमला बार बार होता है इसके लिए सख्त कानून की बात की जाए। मेरा सिर्फ इतना मकसद था कि मैं वहाँ जाता, नमाज पढ़ता, उसके बाद अपना मेमोरेंडम देता और अपने लोगों से मैं ये अपील करता कि खैरियत के साथ और दूर शरीफ का नजराना पेश करते हुए वापस अमन के साथ अपने घरों को जाएं। लेकिन जैसा हमेशा होता रहा है, मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। इस बार मैंने ये किया कि मैं अपने घर पे नहीं रहा एहतियात की वजह से और अपने एक दोस्त के यहाँ फाइक इनकलेव में आकर यहाँ क़याम किया मैंने रात को। झूठा मेरा पैड इस्तेमाल करके और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। झूठा बयान अखबार में छापा गया मेरे नाम से और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। मैं जुमे की नमाज के लिए जब जाने के लिए निकलने वाला था, उसी वक्त किसी तरह इन लोगों को खबर हो गई कि मैं कहाँ हूँ और ये डीएम साहब और हमारे कप्तान साहब यहाँ आकर बैठ गए और मुझे निकलने नहीं दिया गया और तमाम फोर्स यहाँ बुला ली। सवाल तो यह है कि आखिर ये नौबत आई तो आई क्यों जुम्मे की नमाज के बाद सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन करने लगे, नारेबाजी हुई। इसके पीछे मौलाना तौकीर रजा की एक अपील है
जिसमें उन्होंने जुमे की नमाज के बाद मार्च निकालने का ऐलान किया, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने हाथ में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर नारेबाजी शुरू की। इसके बाद हालात बिगड़ते चले गए। मौलाना तौकी रजा ने कहा कि अगर जिला प्रशासन लोगों के साथ रोक टोक करेगा और बदतमीजी की जाएगी या उनके साथ ज्यादती की जाएगी तो उसकी जवाबदेही जिला प्रशासन की खुद होगी। इधर सीएम योगी ने कार्यक्रम में कहा, मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो मानता था कि धमकी देंगे और जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा कि जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगने देंगे। ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां दंगे करना भूल जाएंगी। एक तरफ इस्लाम के में कहते हैं कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, ये उनका विषय है, उनका दर्शन है, उनकी फिलॉसफी है। हम तो मूर्ति पूजक हैं, हम मूर्ति पूजक हैं, भगवान की उपासना करते हैं। साकार ब्रह्म का भी और निराकार ब्रह्म की भी उपासना सनातन धर्म की इसकी इजाजत देता हमें। और इस्लाम का अनुयायी कहता है कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, उससे नफरत करते हैं। और दूसरी तरफ आई लव मोहम्मद कह करके अव्यवस्था, राजधानी, तोड़फोड़ का सहारा ले रहे हैं। उन्हें मालूम है ये शारदीय नवरात्रि है, विजयादशमी का पर्व है, और शारदीय नवरात्रि को अगर अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। मां भगवती तो ऐसे चंड और मुंडों को रोकने का ही कार्य करती है। इसीलिए सभी सनातन धर्मावलंबी मां भगवती दुर्गा की पूजा इसीलिए करती है जिससे शक्ति अर्जित कर सके। आपका उपासना आपका विषय, अंतःकरण का विषय होना चाहिए, चौराहे पर प्रदर्शन करने का विषय नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि धर्म स्थलों पर माइक बंद होने चाहिए। अपने परमिशंस में आप जाइए, दूसरों का जीना हराम बंद करिए। और ये प्रतिबंध उत्तर प्रदेश में यथावत रहेगा, यथावत रहेगा। बहनों और भाइयों, अराजकता स्वीकार्य नहीं, कतई स्वीकार्य नहीं। हम सम्मान सबको देंगे, सुरक्षा सबको देंगे, लेकिन अगर किसी ने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया, निर्दोष नागरिकों पर हमला किया, बेटी की सुरक्षा, व्यापारी के प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस किया, तो उसको ही नहीं, उसकी कई पीढ़ियों के सामने ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनके लिए नजीर बन जाएगा। मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि हमारे पैगंबर के बारे में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं होगी। हम अपने मोहम्मद से प्यार करते हैं, उस बात का इजहार कर रहे हैं। इस पर किसी हाल में रोक नहीं हो सकती। हर बच्चा बच्चा नबी की शान में कुर्बान, नबी की शान में है हर बच्चा बच्चा कुर्बान। शान में कोई गुस्ताखी करेगा वो हमें बर्दाश्त नहीं। हमसे जो कहना है कह सकते हो, लेकिन नबी की शान में कुछ नहीं। असल में ये भीड़ इकट्ठा हुई थी मौलाना तौकी रजा की अपील पर। उधर लखनऊ की सड़कों पर कुछ नए होर्डिंग्स लगवा दिए गए। इन पर लिखा है आई लव श्री योगी आदित्यनाथ और आई लव बुलडोजर। वहीं बाराबंकी में देर रात आई लव मोहम्मद के पोस्टर फाड़ने पर हंगामा हो गया। इस दौरान काफी संख्या में पुलिस पहुंच गई और कैसे हालात काबू में किया, इसको भी हम आपको दिखाते हैं। जो जुमे की नमाज के बाद कुछ लोगों ने कानून और शांति व्यवस्था की स्थिति खराब करने की कोशिश किया था, एक माहौल खराब करने की कोशिश किया था। पुलिस प्रशासन की सजगता और जो एक कह सकते हैं कि सक्रियता की वजह से तत्काल ही इस पे 1 से 1.5 घंटे के बीच में कंट्रोल पा लिया गया था। और कल शाम से लेकर आज तक पूरे जनपद में कहीं से भी कोई अप्रिय घटना का सूचना नहीं प्राप्त हुई। सभी कुछ पूरी तरह से नियंत्रण है। अभी कुछ देर पहले हमने और कप्तान साहब ने और हमारी पूरी टीम ने पूरे शहरी क्षेत्र का हम लोगों ने भ्रमण किया, मौके पे जाकर देखा। हमारी पुलिस फोर्स, हमारे मजिस्ट्रेट सभी मौके पे मौजूद हैं और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण है। स्कूल खुले हुए हैं, रोजमर्रा की जिंदगी आराम से चल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सभी दुकानें खुली हुई हैं, मार्केटिंग चल रही है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति
बार बार मैं इस बात को कहता हूं कि कोई कितना भी बड़ा हो या कोई भी हो, लेकिन कानून से बड़ा कोई नहीं होता है। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक क्लियर कट मैसेज है, 0 टॉलरेंस फॉर लॉ एंड ऑर्डर को जो लोग डिस्टर्ब करते हैं उसके लिए, तो हम इसको भी 100% यहाँ पर भी लागू कर रहे हैं। सर, मेन कॉन्सेंट्रेटर जो निकल के आया है पूरा साजिश करता, वो तौकीर रजा साहब इसमें निकल के आए हैं। अब जितने भी लोग हैं, क्योंकि हमारी ये इंक्वायरी भी चल रही है और जो ऊपर से आदेश मिले हैं उसका हम लोग 100% पालन सुनिश्चित कराएंगे। और जिनका जो मुख्य साजिश करता है, उसके अलावा जो अन्य लोग इसमें जिनका इन्वॉल्वमेंट है, उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई करेंगे और हर प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। एक ऐसी नजीर बने कि आगे के लोग इस प्रकार के कृत्य करने से पहले 10 बार सोचें। जय हिंद, जय भारत। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद कहने वाले ये बर्दाश्त नहीं कर पाते कि कोई उनके मोहम्मद पे फिल्म बना रहा है, कोई उनके मोहम्मद के करैक्टर को दिखा रहा है, क्योंकि उनको पता है उनका मोहम्मद का करैक्टर कैसा है। अगर आई लव मोहम्मद करते हो, मोहम्मद से इतना प्यार करते हो, तो उनके जीवन के ऊपर फिल्में बनने दो, उनके जीवन के ऊपर पटकथाएं आने दो, उनके किस्से प्रचलित होने दो। अच्छे हैं ना किस्से, तो क्या दिक्कत है? अगर इतने बढ़िया किस्से हैं तो आने दो ना दुनिया के सामने। ये कैसा आई लव मोहम्मद है भाई कि तुम आई लव मोहम्मद भी करते हो और उनके किस्से भी मार्केट में नहीं छापते, क्योंकि पता है ना कि गंद सारा वही है। टोटल गंद जितना भी है वो हदीसों के अंदर है। आने दो बार, फिर देखेंगे कौन सा मोहम्मद का आई लव मोहम्मद है तुम्हारा। मौलाना तौकीर रजा के इस ऐलान के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर थी। भारी पुलिस बल तैनात भी किया गया, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। भीड़ सड़कों पर उतरी और इस्लामिया मैदान जाने पर अड़ी रही और फिर रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बरेली आईजी अजय साहनी ने कहा, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं है और दिन में ही सभी से अपील की गई थी और फ्लैग मार्च हो रहा था। कुछ अपराधी तत्व थे जो बाहर सड़कों पर नारेबाजी करते हुए आए थे और इनकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गई है और कुछ की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। आगे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पूरी तरह से स्थिति सामान्य है। बरेली में हालात फिलहाल कंट्रोल में हैं, लेकिन अब कई लोग पुलिस के लाठीचार्ज पर सवाल भी उठा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की गई है। लोगों को घरों में रहने की हिदायत भी दी गई है। सवाल यही है कि आखिर इस बवाल का ट्रिगर पॉइंट जो भी होगा, पुलिस जांच में सामने आ जाएगा। जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं, आज जुमे की नमाज थी। इसको लेते हुए पहले कुछ कॉल की गई थी। इस संबंध में लगातार जो धार्मिक प्रतिनिधि थे, सभी से लगातार वार्ता की जा रही थी और आज सुबह से ही मैं, एसएसपी, प्रशासन के लोग, सभी लोग मौके पर मौजूद थे फील्ड में और फोर्स लगातार शहर में लोगों से बातचीत कर रही थी और ये लोगों को बताया गया कि आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ें और वापस चले जाएं। इसका परिणाम ये हुआ कि 90-95% लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ी और वो लोग वापस चले गए। अचानक बाद में कुछ खुराफाती तत्व आए और जिन्होंने पथराव और फायरिंग शुरू करी और इसमें पर्याप्त उनकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई है। उस आधार पर पुलिस ने भी जो उसमें लोग मौके पर पाए गए ये करते हुए, उसमें से कुछ की गिरफ्तारियां सुनिश्चित की गई हैं और वीडियो और जो हमारे पास फोटो साक्ष्य उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की कितनी जगह हुई है सर? कितनी जगह पे हुई है सर? ये शहर में 3-4 जगहों पर हुई है। बाकी भी ऑफिसर्स अलग अलग जगह लगे थे। अभी हम लोग मौके से ही आ रहे हैं और सबको हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, मीटिंग करने जा रहे हैं। उसमें सारी चीजें क्लियर करेंगे और उसके बाद हम लोग कितने लोग हिरासत में लिए गए सर? इसमें कितने? पुलिस के 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और उनका उपचार कराया जा रहा है और संबंधित डॉक्टर भी हैं। हिरासत में कितने लोग लिए गए? हिरासत में अलग अलग जगहों पे चुके हुआ है, तो वहाँ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वो संख्या अभी हम लोग मंगा रहे हैं। फायरिंग की घटना जो हुई है उसमें छर्रे लगे हैं, कुछ वेपन भी बरामद किए गए हैं। जैसा कि आप अवगत हैं कि जुमे की नमाज के बाद कुछ जगहों पे अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस और प्रशासन की जो ड्यूटियां लगी हुई थी, वहां पे कुछ लोगों के द्वारा हिंसक प्रदर्शन किया गया, जिसके संबंध में कल हम लोगों ने बताया था कि हम कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उसमें हम लोगों के द्वारा अब तक कुल 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसमें थाना कोतवाली में 5 एफआईआर दर्ज की गई है, थाना बारादरी में 2 एफआईआर दर्ज की गई है, थाना किला प्रेमनगर और कैंट में 1-1 एफआईआर दर्ज की गई है। इन दर्ज एफआईआरों में आज हम लोगों के द्वारा कुल 8 अपराधियों को, जो इस घटना में शामिल थे, 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उनके नाम मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। मौलाना तौकीर रजा, सरफराज पुत्र सलीम, मनीफुद्दीन पुत्र जरीफुद्दीन, अजीम अहमद पुत्र नसीम अहमद, मोहम्मद शरीफ पुत्र मोहम्मद अहमद,
मोहम्मद आमिर पुत्र मोहम्मद जाहिद, रिहान पुत्र राजू और मोहम्मद सरफराज पुत्र समीम, इन 8 लोगों को आज हम लोगों के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और जो रिमांड मजिस्ट्रेट हैं उनके समक्ष पेश करते हुए न्यायिक हिरासत में इनको लिया गया है। कोर्ट के आदेश के उपरांत इनको संबंधित जेल में भेजा गया है। टोटल जो 10 FIR दर्ज हुई हैं उसमें जो प्रमुख FIR है थाना कोतवाली की, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। FIR नंबर 489/25, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1), 109(2), 118(2), 121(2), 189(5), 191(2), 195(1), 196(1), 196(2), धारा 223, 310(2), 324(5), 324(6), 61(2), धारा 62, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम धारा 7, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम धारा 3 और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम धारा 4। इन समस्त गंभीर धाराओं में जो हमारी प्रमुख FIR है, जो खलील तिराहे पे घटना हुई थी, जिसमें जो पुलिस बल वहां पे लगा हुआ था, मजिस्ट्रेट्स जो वहां पे लगे हुए थे, इनके द्वारा बहुत संयमित तरीके से वहां जो भीड़ आई अचानक से उसको रोकने का प्रयास किया गया। बरेली में हालात फिलहाल कंट्रोल में है, लेकिन अब कई लोग पुलिस के लाठी चार्ज पर सवाल भी उठा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की गई है, लोगों को घरों में रहने की हिदायत भी दी गई है। सवाल यही है कि आखिर इस बवाल का ट्रिगर पॉइंट जो भी होगा, पुलिस जांच में सच सामने आ जाएगा। अब आइए सुनाते हैं इस बवाल पर कैसे सियासी बयानबाजी हो रही है, इस पर कैसे सियासत उफान मार रही है, कैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। बरेली के बाद अब बिहार में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सके। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है जी? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। देखिए, हिंसा भड़काने में भाजपा नंबर 1। यूपी से जब खबर आती इसी तरह की खबरें आती, नफरत की, तकरार की, जहर, कभी पढ़ाई की, दवाई की, कमाई की, सिंचाई की, उद्योग की, धंधे की बात हम क्यों नहीं करते? इससे नुकसान किसको है? यूपी को है, देश को है। जहाँ शांति होगी वो राज्य प्रगति करेगी। जो विवाद कानपुर में 4 सितंबर को आई लव मोहम्मद के पोस्टर की वजह से शुरू हुआ, वो कैसे पहले उत्तर प्रदेश के कई शहरों और फिर देश के कई राज्यों में आग की तरह फैल गया। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले लोग एक दूसरे के सामने आने लगे और नारेबाजी होने लगी। सवाल तो यह है कि ऐसा क्यों हुआ? जवाब तलाशे उससे पहले बरेली की इन तस्वीरों को देख लीजिए, जहां आजमनगर इलाके में आई लव मोहम्मद का एक पोस्टर लगाया गया। पास में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और बॉल जाकर पोस्टर पर लग गई। इसी वजह से देखते ही देखते इलाके की महिलाओं में विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि हंगामा होने लगा। एक पक्ष का इल्जाम है कि बच्चों का मामला तो शांत हो गया, लेकिन दूसरे इलाके से आई एक महिला ने पोस्टर का अपमान किया, जिसका विरोध हुआ और फिर हंगामा खड़ा हो गया। उधर गुजरात में कुछ लोग पोस्टर के साथ नारेबाजी कर रहे हैं। जो लोग इसको लेकर उपद्रव करने पर आमादा हैं, उनको वाराणसी का ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। यूपी पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। यूपी पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। यूपी पुलिस आगे बढ़ो, हर हर
अब जरा बरेली में हुए इस विवाद के पीछे की क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। कानपुर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर विवाद शुरू हुआ था। कई राज्यों के कई शहरों में विवाद के विरोध में जुलूस दिखाई दिए। आई लव मोहम्मद के विरोध में आई लव महादेव के पोस्टर लगे। कई शहरों में लोग पोस्टर को लेकर एक दूसरे के सामने आते हैं। और जब बरेली में हुए इस विवाद की वजह भी आई और अब बरेली में हुए इस विवाद की वजह भी आई लव मोहम्मद वाला पोस्टर ही है। सवाल है कि आखिर ये पैटर्न किस ओर इशारा कर रहा है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।